नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई खबर है। 2022 यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। इशिता किशोर ने टॉप किया है इस परीक्षा में। बक्सर की गरिमा लोहिया सेकेंड टॉपर बनी है। बिहार ने भी अपना दबदबा दिखाया है। तीसरे स्थान पर उमा हरती एन रही है। चौथा स्थान स्मृति मिश्रा को मिला है। कुल 933 उम्मीदवार सफल इस परीक्षा में हुए हैं। गरिमा लोहिया बक्सर के बंगला घाट की रहने वाली हैं। 10वें स्थान पर पटना के राहुल श्रीवास्तव रहे हैं। वहीं 24वें रैंक पर मधुबनी के संदीप कुमार रहे हैं। 89वें अंक रैंक पर शिवहर के प्रिंस कुमार रहे हैं। तो मधुबनी की आकांक्षा झा ने भी यूपीएससी में बाजी मारी है। और चलिए बाकी के अपडेट के लिए चलते हैं सहयोगी विभाग के पास। शुक्रिया राहुल। तो इस साल यूपीएससी परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। टॉप 4 स्थान पर लड़कियों ने अपना कब्जा जमाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही कि यूपीएससी परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इशिता किशोर ने टॉप किया है और इस तरीके से पहला स्थान लड़की के नाम। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, जिनमें टॉप लड़कियों में 4 स्थान लड़कियों का और परीक्षार्थियों ने मार्क्स इन परीक्षार्थियों की अगर बात की जाए तो इन्हें क्या मार्क्स मिले हैं, ये मार्क्स जानने के लिए हालांकि 15 दिन के बाद ये रिजल्ट जब मार्क्स के तौर पर सामने होंगे, उतना इंतजार इन्हें करना होगा। 18 अप्रैल तक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू चले थे और इंटरव्यू राउंड की शुरुआत 30 जनवरी से हुई थी। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले लगभग 2529 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के तहत आईएएस, आईपीएस समेत सर्विसेज में 1011 पदों पर भर्ती जो है वो निकाली थी। आपको बताते चलें कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 5 जून 2022 को आयोजित की गई थी और परीक्षा के परिणाम 22 जून को जारी किए गए थे। वहीं मुख्य परीक्षा 16 से 25 सितंबर तक आयोजित की गई थी और इस मुख्य परीक्षा के परिणाम 6 दिसंबर को घोषित किए गए थे। तो ये वो तमाम चेहरे और नाम आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जिन्होंने सफलता अर्जित की है, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। और ऐसे में ही चौथे नंबर पर भी महिला, जिसमें स्मृति मिश्रा, उन्होंने अपना स्थान हासिल किया। 5वें नंबर पर मयूर हजारिका। पटना के अगर राहुल श्रीवास्तव की बात करें तो टॉप 10 में उन्होंने भी अपना स्थान अर्जित किया है। 10वां स्थान उन्हें मिला है। मधुबनी के संदीप कुमार को 24वां रैंक। वहीं शिवहर के प्रिंस कुमार 89वें रैंक पर। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। जैक की तरफ से ये रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। छात्राओं ने रिजल्ट में एक बार फिर से बाजी मारी है। 95.38% छात्र मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। वहीं इंटर अगर विज्ञान की बात की जाए, इंटर साइंस में 81.34% छात्र जो हैं वो सफल हुए हैं। श्रेया सोनगिरी मैट्रिक टॉपर बनी है। 490 अंक के साथ वो टॉपर बनी है और ये अंक उन्होंने अर्जित किया है। श्रेया सोनगिरी ये टॉपर बनी है और उन्हें जो कुल अंक प्राप्त हुए हैं 490 अंक मिले हैं। जमशेदपुर आदिवासी स्कूल की ये छात्रा है। और ऐसे में इंटर साइंस की अगर बात करें तो इसमें दिव्या कुमारी, जो कि रामगढ़ इंटर साइंस की स्टूडेंट हैं, उन्होंने टॉप किया है। और ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अभिभावकों को इस परीक्षा परिणाम के साथ ये जाहिर किया कि मेहनत करने के बाद इन छात्राओं और छात्रों दोनों ने ही बेहतर उपस्थिति दर्ज की है। 95.38% छात्र सफल होते हुए। वही इंटर विज्ञान की बात करें तो 81.34% छात्र सफल हुए हैं। लेकिन इंटर में ऐसी बातें नहीं। वहीं बिहार में ठनका गिरने से अलग अलग जिलों में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये अलग अलग जिलों में 4 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर से देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जाहिर किया गया था कि ठनका गिरेगा और तेज हवाएं और बारिश होंगी, ऐसे में लोग एहतियात बरते। लेकिन 4 जिलों से ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई, 4 लोगों की मौत। अररिया में 12 साल के पीयूष की मौत हो गई। वहीं बेगूसराय में मजदूर
सहित 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मकान का काम करते वक्त ये हादसा बताया जा रहा है कि हुआ है। वैशाली के राघोपुर में 12 साल के बच्चे की जान चली गई। सीएम डिप्टी सीएम पटना लौट चुके हैं। जी हां, 3 दिनों के दौरे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो वापस पटना आ चुके हैं। विपक्षी एकता की मुहिम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त जिनमें ताबड़तोड़ मुलाकातों का सिलसिला भी चलता हुआ नजर आया और कल ही उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और ठीक उससे एक दिन पहले यानी कि रविवार को केजरीवाल से भी मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। शनिवार को आपको बताते चलें कि बेंगलुरु में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों की ही मौजूदगी आपको नजर आई होगी सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान और उसके बाद 3 दिनों तक दिल्ली में वहां रहने पर उन्होंने मुलाकात तमाम दूसरे दलों के नेताओं से भी की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात और चर्चा जो है कल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से होती हुई नजर आई। दिल्ली में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता की कोशिश की तो बिहार में सियासत तेज हो गई। मेन फ्रंट के नेता और नेतृत्व को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की ओर से बयान सामने आए तो वहीं बीजेपी ने राहुल के नेतृत्व और सीएम नीतीश के दौरे को लेकर तंज कसा है। इतना तो तय है कि 24 के चुनाव में विपक्ष के सेंटर में कांग्रेस होगी। कांग्रेस के बिना आप सोच सकते हैं कि भारत में कोई विपक्ष होगा? केंद्र में कांग्रेस होगी और बाकी लोगों को कांग्रेस के साथ आना होगा जो चाहते हैं मोदी को हराना और जो मोदी जी की मदद करना चाहते हैं वो अपना इधर उधर रहेंगे। कि 3 से 4 दिनों के अंदर जब गठबंधन के दलों की बैठक होगी उसमें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि नेतृत्व कौन करेगा और नेता कौन होंगे। मामला नेता और नेतृत्व का नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर साफ किया है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। वो लगातार विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास कर रहे हैं। सकारात्मक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार उनकी मुलाकात विपक्ष के प्रोमिनेंट नेताओं से हो रही है और सबकी तरफ से आश्वासन भी मिल रहा है। बिहार में भी एक नेता ऐसे हैं जो घूम रहे हैं पूरे देश भर में कि देश में विपक्षी एकता करना है। ना कोई नीति है, ना कोई विजन है, ना कोई नेता है। ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार का गठबंधन भारत में बनेगा और किस दिशा में भारत को ले जाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम पर बीजेपी लगातार हमलावर है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। पूरा अभियान ही शुभ मुहूर्त में शुरू हुआ है, इसलिए कि इसका लक्ष्य ही इस देश की जनता के लिए शुभ काम करने का है। जनता के लिए जनहित के काम को सही दूर तक ले जाने के लिए जिस तरह का अभी देश में माहौल बनाया जा रहा है, देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी से तो निजात पाने की मुहिम शुरू की गई है। और आप बोलिए, गलत काम के खिलाफ मुहिम चला के गलत काम को बंद करना, ये तो अपने आप में एक समझिए कि बहुत ही शुभ मुहूर्त हो जाता है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। जमा खान ने कहा कि गिरिराज सिंह हमेशा विवादित बयान ही देते हैं, उनके बयान पर शर्म आती है। गिरिराज कभी बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं करते। 2024 में जनता जवाब देगी। ऐसा करते हैं जो सुर्खियों में रहे। उन लोगों से कोई भी काम से मतलब नहीं, न विकास से मतलब है, न देश से प्रेम है, न देश की जनता से प्रेम है। उनको सिर्फ प्रेम है अपने कुर्सी से, स्वार्थ से। क्या कब बोलना है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और अब बात आरसीपी सिंह के बड़े दावे की, तो सीएम नीतीश कुमार को लेकर आरसीपी सिंह की तरफ से दावा किया गया। सीएम के चुनाव नहीं लड़ने को लेकर दावा करते नजर आए आरसीपी सिंह। मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया। श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह को चुनौती दी थी, जिसमें 3 लाख वोट से हराने की बात कही गई थी, जिस पर प्रतिक्रिया दी गई आरसीपी सिंह की तरफ से। अरे हम तो चाहेंगे कि सरवन जी आजीवन राजनीति में रहे भाई, क्यों संन्यास? अरे भाई तो हम कहाँ बोल रहे हैं,
अभी परेशान काहे के लिए हम? अभी तो चुनाव में साल भर का समय है। वो 3 लाख से हराएंगे कि 8 लाख से हराएंगे, वो तो चुनाव के समय पता चलेगा ना। पहले तो अपना जरा क्षेत्र में चले जाएं, पता चल जाएगा सब गांव में वहां की जनता किस प्रकार से उनको स्वागत करने के लिए खड़ी है। और जरा वो बयान भी सुन लीजिए, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह को चुनौती दी। भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि उनको टिकट देके देखें। मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं से टिकट मिलेगा, लेकिन अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में और उनकी लीडरशिप में तो उनको टिकट देखे, नालंदा से देखे। कौशलेंद्र कुमार से 3 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से नहीं जीतेंगे तो हम लोग राजनीति से संन्यास लेंगे। और पटना से बड़ी खबर, जहां पर शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा सामने आया। भ्रष्ट अधिकारी को ही शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। करोड़ों की सरकारी राशि गबन करने का आरोप, जिसके ऊपर उसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग में दे दी जाती है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष उसे बना दिया गया। अमर भूषण को अध्यक्ष बनाया गया है। 4 दिन के भीतर अध्यक्ष पद छीन लिया जाता है कन्हैया श्रीवास्तव से। और ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं, निगरानी की जांच में अमर भूषण पर करोड़ों रुपए की सरकारी राशि के गबन का ही आरोप है, जिसके वो दोषी भी पाए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अमर भूषण कई जिलों में डीपीओ और डीईओ रह चुके हैं। हैरानी की बात यह कि शिक्षा विभाग ने ही भ्रष्ट अधिकारी अमर भूषण के खिलाफ निगरानी में मामला दर्ज कराया था और ये फिलहाल जमानत पर बाहर है। अगली खबर बांका से, जहां पर पुलिस ने अवैध ढंग से संचालित आरा मिल पर एक्शन लिया है। लाखों रुपए की कीमती लकड़ी और मशीनों को यहां से जब्त किया गया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डीएफओ अभिषेक कुमार ने कहा है कि धौरैया थाना क्षेत्र के मंदार डेरू में स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अवैध आरा मिल है, अवैध चला रहा था, उसी में कार्रवाई हुई। जब समन करके लखीसराय से बड़ी खबर, जहां हार्डकोर नक्सली विकास मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीरी बाजार थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारी की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। कई मामलों में पुलिस को इस नक्सली की तलाश थी। पुलिस को तलाश इस शख्स की जब थी, उस दौरान पीरी बाजार क्षेत्र में कार्रवाई की गई और उसी दौरान इसकी गिरफ्तारी संभव हुई है। नारायण कोड़ा का सहयोगी बताया जाता है। पुलिस विकास से इस वक्त पूछताछ करती हुई। बिहार के कई जिलों में आज झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से लोग चिलचिलाती धूप और लू से बेहद परेशान थे। इस वक्त लोगों को गर्मी से मिलती राहत की ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अलग अलग जिले वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, अररिया और पूर्णिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश ने लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से तो राहत दी ही, और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से जो किसान थे वो भी परेशान थे, उनके लिए भी राहत लेकर आई। वैशाली, बेगूसराय, अररिया, भागलपुर और पूर्णिया में बारिश की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों के लिए आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है और ऐसे में एहतियात रखना ज्यादा जरूरी। तो भागलपुर में मौसम का मिजाज बदला और हल्की बारिश के बाद से लोगों को भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिल गई है। अमूमन भागलपुर में तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है, लेकिन बारिश के बाद से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग की माने तो जिले में 2 दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।
भागलपुर में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवा और हल्की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भागलपुर का तापमान अमूमन 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था, लेकिन तेज हवा और हल्की बारिश के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भागलपुर कचहरी चौक का यह नज़ारा है। अमूमन जो है तेज धूप से बचने के लिए लोग हाथ में छाता और कपड़े से सर को ढककर निकलते थे, लेकिन अब जो है आवाजाही लोगों की वो आसान हो गई है। वहीं भागलपुर में मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक तापमान में कमी दर्ज की जाएगी और साथ ही मौसम विभाग ने जिले में हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार में 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण बिहार के इलाकों में तेज आंधी, वज्रपात और भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में मानसून अपने नियत समय यानी कि 13 जून तक आने की संभावना है। पूर्वानुमान जैसा हम लोगों ने कल जारी भी किया था और आज भी जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग राज्य में आज, कल और परसों 3 दिन ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि आंधी के साथ साथ वज्रपात तथा 1-2 जगहों पे भारी बारिश की भी संभावना है राज्य में। और इस तरह की जो एक्टिविटी है खासकर ये नॉर्थ बिहार में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेंगी और साथ में साथ साउथ बिहार में भी आपको इस तरह की वेदर देखने को मिलेगी। मुजफ्फरपुर में आज सुबह हुई बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान थे और ऐसे में इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मुजफ्फरपुर में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने भी आपदा से निपटने की पूरी तैयारी की है। करके जो सूचना जारी की गई, थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश और इसकी संभावना है, उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से तैयार है और हम लोग नजर रखे हुए, जहां पर भी अगर ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो मदद भी पहुंचाएंगे। और अभी मौसम में बारिश अभी भी हो रही है, तो सभी लोगों से अपील है कि घरों में रहें और खास करके जो बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं उनसे बचने के लिए हम लोग लगातार गाइडलाइंस, SOPs और लोगों के बीच अवेयरनेस भी कर रहे हैं। भागलपुर के कमरगंज गांव में नमामि गंगे के राष्ट्रीय रेंचिंग कार्यक्रम 2023 के तहत गंगा में 2 लाख छोटी मछलियों को छोड़ा गया। इस दौरान काफी संख्या में मछुआरे भी मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य की संसाधन संस्थान बैरकपुर के कर्मियों ने डॉल्फिन, अश्विनी, आश्रयणी एवं पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के बाहर इस मछलियों को छोड़ा है। जानकारों का ये कहना है कि गंगा नदी को साफ करने के लिए ये मछलियां बेहद उपयोगी होंगी, साथ ही से मछुआरों को भी उनके व्यवसाय में लाभ मिलेगा। हम लोग नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG का तरफ से हम जो मेगा रैंचिंग प्रोग्राम लिया है उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 लाख इंडियन मेजर कार्प, चाहे कि रोहू, कतला, मृगली, इसका बच्चा इधर 2 लाख छोड़ना चाह रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस